नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कृष्णम आयुर्वेद में। तो आज हम जानेंगे कि बालों को प्राकृतिक रूप से कैसे सुरक्षित, मजबूत और सुंदर बनाया जा सकता है, उन्हें कैसे आकर्षित और मुलायम बनाया जा सकता है। यह जानने से पहले मैं आपको इतिहास के झरोखे में लेके जाना चाहूंगा और यह बताना चाहूंगा कि रामायण, महाभारत आदि काल में लोग सुंदर और आकर्षित हुआ करते थे। उनका राज उनके बाल हुआ करते थे, लंबे लंबे बाल हुआ करते थे, घने काले बाल हुआ करते थे और चमकदार बाल हुआ करते थे। तो वैदिक काल में इतने सारे बड़े बड़े ब्रांडों के नहीं होने के बावजूद भी ऐसा क्या राज था कि वो अपने बालों की सुरक्षा, अपने बालों को मजबूत करने में और उनकी देखभाल करने के अंदर सफल रहते थे, जिससे उनके बाल सुरक्षित भी रहते थे, लंबे रहते थे, घने रहते थे और कम उम्र के अंदर बालों का झड़ना, कम उम्र में बालों का पकना आदि बीमारियां नहीं हुआ करती थी और उनके बाल घने, काले, चमकदार हुआ करते थे। कम उम्र के अंदर बालों का टूटना और बालों का सफेद होना जैसी कोई सामान्य समस्याएं जो आज सामान्य सी दिखाई देती है, ऐसी नहीं हुआ करती थी। तो आयुर्वेद चिकित्सा का उपयोग कर रोग को सरलता से समाप्त कर दिया जाता था। तो आइए जानते हैं कि इस लॉकडाउन में और इस लॉकडाउन के बाद अपने बालों की सुरक्षा प्राकृतिक रूप से सरलता से कैसे कर सकते हैं और अपने बालों को घने, काले और मजबूत रख सकते हैं। सबसे पहले तो हमें साबुन का उपयोग करना बंद करना चाहिए और उसके स्थान पर नींबू का रस लगाकर बालों को धोना चाहिए। इससे रूसी बिल्कुल समाप्त हो जाती है और बाल मुलायम रहते हैं। तो यह तो हुआ बालों का नियमित रूप से देखभाल करने का तरीका। अब दूसरा प्रयोग यह है कि जब हम किसी कार्य से, मांगलिक कार्य हो, सांस्कृतिक कार्य हो, किसी भी कार्य से हम बाहर जाते हैं तो उस दिन हमें बालों की विशेष देखभाल करनी होती है। तो उसके लिए एक छोटा सा प्रयोग यह है, आधी कटोरी दही में 2 चम्मच बेसन मिलाकर एक लेप बना लेंगे और उस लेप को स्नान करने से पहले प्रातःकाल बालों की जड़ों में लगाकर लेप करेंगे और पूरे बालों में लगा लेंगे। केवल बालों की जड़ों में, मतलब खोपड़ी का जो भाग है उसमें ही इसका लेप करेंगे। 20 मिनट तक इसे लगाकर रखेंगे और इसके पश्चात स्नान कर लेंगे। तो आप देखेंगे कि आपके बाल पहले से काफी ज्यादा चमकदार और मुलायम हो गए। यह तो थे 2 प्रयोग उन लोगों के लिए जिनके बाल पहले से स्वस्थ और घने हैं और नियमित रूप से दिनचर्या में उनको इन 2 प्रयोगों का प्रयोग करना है, जिससे उनके बाल आगे तक स्वस्थ रहे और चमकदार रहें और घने रहें। और इनका नियमित रूप से प्रयोग करने से भविष्य में किसी प्रकार की कोई बालों से संबंधित समस्या नहीं होती। अब मेरा अगला प्रयोग उनके लिए है जिनके बाल प्राकृतिक रूप से प्रयोग न करके सिंथेटिक पदार्थों का उपयोग करने से और नज़ला, जुकाम जैसी बीमारियों से झड़ने लग गए हैं, सफेद आ गए हैं और हल्के हो गए हैं। उनके लिए हमें एक तेल का निर्माण करना है, जिसकी विधि मैं आपको बता रहा हूँ। इसके लिए हमें चाहिए तेल 100 ग्राम, नारियल तेल 50 ग्राम, आंवला पाउडर 20 ग्राम और शिकाकाय भृंगराज 10-10 ग्राम। तो अब सबसे पहले भृंगराज, आंवला और शिकाकाय के पाउडर को 200 ग्राम पानी में भिगोकर 1 घंटे के लिए रख देंगे। अब इस चूर्ण के पानी को छानकर बर्तन में डालकर और उसमें 100 ग्राम तिल तेल और 50 ग्राम नारियल का तेल मिलाकर आंच देंगे और कम आंच के अंदर इसको पकाएंगे। जब पानी पूरे तरीके से जल जाएगा और सिर्फ तेल बचेगा, उस समय आंच बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद इस तेल को कपड़े से छानकर शीशी में भर लेंगे और हमारा तेल तैयार है। इस तेल को नियमित रूप से अपने बालों में लगाने से बाल जो कमजोर हो गए हैं वो मजबूत होते हैं, झड़ना बंद होते हैं तथा जो सफ़ेद बाल आ रहे हैं वे झड़कर गिर जाते हैं और नए बाल सफ़ेद नहीं आते। इसका लंबे समय से प्रयोग करने पर ही अच्छा लाभदायक फल मिलता है।